नौनी यूनिवर्सिटी के पूर्व निर्देशक खोज डॉक्टर ओपी शर्मा जी के सौजन्य से आज हम आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुना रहे हैं जिसने मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर MSc की उपाधि प्राप्त करने के बाद खेती धंधे में अपने पैर पसारे हैं। नाम है रविंदर शांडिल, गांव टिकरी, जिला सोलन। 59 वर्षीय रविंदर शांडिल ने अपने बड़े भाई और बेटों के साथ मिलकर अपनी खेती के धंधे को ऐसा सजाया है कि विश्व स्तर पर एक उदाहरण बन गए हैं। ये 10,000 वर्ग गज पर खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये वर्षा के पानी का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इनके पास 85 लाख लीटर पानी को भंडार करने की समर्था है। इसके लिए बाकायदा बड़े बड़े टैंक इन्होंने बना रखे हैं। तो आज बात करेंगे इनकी शिमला मिर्च की खेती की। बताते हैं कि पीले और लाल रंग की शिमला मिर्च उगाते हैं। पॉली हाउस में मिट्टी की बजाय कोकोनट अभाव नारियल का बुरादा इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई ड्रिप सिस्टम से होती है। तो देखते हैं उस नए ढंग तरीके को जिस तरह से इन्होंने पॉली हाउस में शिमला मिर्च के पौधों को सजाया है। कैसे हो रहा है रख रखाव, कितना झाड़ मिलेगा, कितनी आमदन होगी और इनकी शिमला मिर्च कौन सी मार्केट में जाके बिकेगी, पूछते हैं इनसे। शिमला मिर्च आपने लगाई? हाँ जी, कलर्ड कैप्सिकम है जी, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड येलो। ये खासियत है इसकी? हाँ, ये मार्केट में रेड या फिर येलो होके जाएगा। अच्छा। और अगर मान लीजिए बाई चांस मार्केट ग्रीन की है, हाँ, तो हम ग्रीन भी बेच सकते हैं। नहीं, पहले भी ये बात करें। पहले तो ये ग्रीन ही होगा कि आपने ये जो लगाया हाइड्रोपोनिक सिस्टम से। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मटेरियल यूज किया इसमें? इसमें कोकोपीट है ये। कोकोपीट है। क्या रेट मिला फिर आपको? कोकोपीट कोई 22 रुपए किलो के करीब मिलती है जी। 22 रुपए? हाँ, लेकिन ये रेडी कॉस्टली नहीं ज़्यादा? अब यहाँ पे देखो ना, इसकी ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत मार जाती है हमारे को। अच्छा। क्योंकि सारी साउथ से आएगी। जैसे हमने सुना कि 8 रुपए किलो तक भी मिलता है। लेकिन यहाँ नहीं सर, क्योंकि ये एक ड्रॉबैक है हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए। हाँ। तो हम डिपेंडेंट 1-2 पार्टियों पे। अच्छा। फिर वो रेट भी उनके मोनोपोलिस्टिक। तो कितने रकबा है आपके पास इसके शिमला मिर्च के नीचे? करीब 3,500 स्क्वायर मीटर। 3,500 स्क्वायर मीटर। तो कितनी प्रोडक्शन हो जाती है? प्रोडक्शन तो अब देखते हैं ये, क्योंकि मिर्चों का ये काफ़ी साल के बाद हम लगाए हैं। अच्छा। और ये पहले लगाया? पहले भी मैंने लगाई थी। तो पहले क्या रहा था? पहले हम लोग सीधा इसको मिट्टी में प्लांट किया था। तो उस वक्त करीब 3.5-4 किलो है। हमने तो बड़ी कहानियाँ सुनी है आपकी कि आपने बहुत पैसे कमाए उसमें। देखो जी, पैसे का तो सीक्रेट ही है तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या छुपाना है? नहीं, छुपाने वाली कोई बात पैसा तो, लेकिन ये ज़रूर है कि अच्छी खेती करके अच्छा पैसा कितने मिले हो सकता है। देखो, उसमें अगर मैं पर स्क्वायर मीटर की बात करूं, तो जैसे 3 पौधे या 3.5 पौधे हमने लगाए, तो 600 रुपये 700 रुपये हमको रियलाइज हो गया था पर स्क्वायर मीटर। कितना लगाया था? करीब लगाया था 1 बीघा? नहीं, वो मेरे पास करीब 2000 स्क्वायर मीटर के करीब था। तो आप देख लो, उसमें 10-12 एक हमने कहानी सुनी कि जैसे आपने 900 गज में ही जो है 6 लाख के पैदा कर दी। सर ये दिवाली आ गई इस बार। हाँ, ये चीज़ें जो है ना सर, ये कई बार चांस की बात है। क्यों हुआ? वो एक्चुअली रेट मार्केट में खीरे का ऐसा मिला। हाँ। अच्छा, वो खीरे का था? हाँ, खीरे का रेट ऐसा मिल गया था सर। बाई चांस था, वो मेरी किस्मत थी। हाँ जी। तो ये कितने समय की क्रॉप है ये? अभी इसको सर ये लगी है 13 अप्रैल को। अच्छा। तो आप मई देख लो, आज इसको महीना भी नहीं हुआ अभी तक। तो इरिगेशन का क्या है? ये सारा ड्रिप इरिगेशन है सर, ये कंट्रोल्ड है। पानी फिर कहाँ से आता है? पानी की टंकी रखी है। अच्छा। उसी में फर्टिलाइज़र है। हाँ। और उसमें ऑटो सिस्टम है। वो अपने टाइम से 3 टाइम इसको फर्टिगेशन। तो इस पूरे इसको जो है कितना पानी करीब लगेगा? पानी इसमें बहुत कम यूज़ होता है जी। 2000 लीटर की टंकी से हमारा कोई 600 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर हो जाता है। अच्छा। 2000 लीटर से 600 स्क्वायर मीटर के एरिया में करीब 2000 के करीब मिर्च हैं। 2000 पौधे। तो उसके लिए 2000 लीटर पानी जो है एक दिन का सफिशिएंट है। एक हम आपको
बताएं बात हाँ जी, कि हमारे यहाँ जितने लोगों ने हमसे जो पूछते हैं लोग, हाँ जी। तो वो फार्मूला किसी के पास नहीं है डोज का, तो क्या डोज कैसे देते जो हैं आप? फर्टिलाइजर है, हाँ, नहीं, फर्टिलाइजर के डोज आज की डेट में सारे साइंटिफिकली कैलकुलेटेड है। अच्छा, वो उसके लिए फार्मर को ये चाहिए कि जाके अपनी जो नियरेस्ट यूनिवर्सिटी है हाँ, या नियरेस्ट साइंटिस्ट रिसर्च स्टेशन है, हाँ, उनसे कांटेक्ट करें, हाँ, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, हाँ, ये कोई कमी नहीं इस चीज़ की। इस पे पूरा रिसर्च हो चुका है। हाँ। हिंदुस्तान ने एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। हाँ। बस जाके पकड़ने की और खोज करने की जरूरत है। अच्छा रविंद्र जी, फिर हम एक बार जानना चाहेंगे कि कितना निकलता है झाड़ पर जो है ट्री है पर एक पौधे का कितना मतलब होता है? देखो सर, मैं आपको बात बताऊँ, थ्योरेटिकली जिस कंपनी का ये सीड है वो ये क्लेम करते हैं कि अगर आप हमारे हिसाब से इसकी खेती करेंगे और इसका न्यूट्रिशन उस हिसाब से करेंगे, अच्छा, तो ये मिर्च का एक पौधा 8 से 10 किलो मिर्च दे सकता है। लेकिन चलिए, मैं उस बात को नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि शायद मेरे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं इसकी पूरी उसी तरह से देखभाल कर सकूँ। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि कम से कम आधी प्रोडक्शन 5 किलो तो मैं इससे लूँगा ही लूँगा। और अगर उससे कम मैं लेता हूँ तो फिर मेरा इसका मतलब कमी मेरी है, मेरे करने में कमी है। और ये रिजल्ट हम लास्ट ईयर भी देख चुके हैं, जहाँ पे ये मिर्च लगी थी वहाँ पे 5 किलो, 5.5 किलो, 6 किलो प्रोडक्शन आ चुकी है। तो कितनी डिस्टेंस रखी है आपने जी? प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट? प्लांट टू प्लांट ये 45 सेंटीमीटर, 1.5 फुट है। और इसका वो जो लाइन टू लाइन है? लाइन टू लाइन ये करीब 2.25 फुट। और ये हाइट? ये हाइट तो वैसे 8-8.5 फुट है, लेकिन ये मिर्च जाएगी आपकी 6.5-7 फुट तक। ये हाइट है। तो कितने पीरियड की क्रॉप है? पीरियड तो सर ये 10 महीने 11 महीने तक ये फ्रूट देगी। तो और कंटिन्यूस। प्लेटफॉर्म का है बेचते कहाँ पे? इसको बेचने के लिए सर हमारे को या तो चंडीगढ़ है नियरेस्ट मार्केट, या फिर हमारी दिल्ली है। लूट कहाँ कम होती है? लूट के हिसाब से तो लूट कहीं भी कम नहीं है। अच्छा, और वो होगी भी नहीं कम। क्यों? नहीं, जो प्रेजेंट सिनेरियो है मार्केट का, हाँ, उसमें किसान को लूटना एक किस्म से धर्म माना गया है। किसान को लूटना ही लूटना है। अच्छा, तो वो तो फिर ट्रेडर का धर्म है। तो क्या रेट मिल जाता है? रेट सर देखो, लास्ट ईयर की मैं बात बता सकता हूँ। लास्ट ईयर जो एवरेज थी वो 50+ था पर केजी। अच्छा, और वो अच्छी मार्केट है। अगर वही मार्केट प्रिवेल करती है तो हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा हार्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन फिर भी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए अगर 30 रुपए किलो भी हमको मिलता है मिनिमम, तो हम शायद अब लॉस में नहीं होंगे। तो कितनी देर के बाद आपने ये शुरू किया? जब फर्स्ट टाइम है या पहले कंटिन्यू कर रहे हैं? क्या चीज़ है? कैप्सिकम। कैप्सिकम इस सिस्टम में तो ये पहला साल है जी। अच्छा। वैसे मैं 5 साल तक पहले कर चुका हूँ। वैसे जो ऑर्डिनरी? हाँ, जो मैं मिट्टी में जो कल्टीवेशन था। अच्छा, मिट्टी में। अच्छा, ये सिस्टम में ये फर्स्ट टाइम है? ये सिस्टम में फर्स्ट टाइम है। तो बड़ी अच्छी तो क्रॉप हुई है। नहीं, ये तो बट नेचुरल है जी, क्योंकि हर पौधे को बैलेंस्ड हर फर्टिलाइजर हो रहा हर लीफ जो है हाँ जी इक्वल है। और ये आपको मैं बात बताऊँ, अगर आप 8 महीने के बाद भी इस पौधे को देखेंगे तो ये इतना ही फ्रेश आपको दिखेगा। अच्छा, अब सबसे जोरी है, तो कौन सी डिसीज आने का इसमें जो खतरा बना रहता है? डिजीज़ तो टाइम टू टाइम आती है, जैसे मौसम बदलते हैं उसके हिसाब से फंगस भी आती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सारे मेथड क्या है? केमिकल यूज़ करते हैं। अच्छा, और लेकिन जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो मेथड से शुरू किया है, इसका उगाने का तरीका यूनिक है, सारे इलाके में अपनी तरह का है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इसमें डिजीज़ छोटी मोटी आती हैं, एक तो कंट्रोल्ड सिस्टम है, कम बीमारियां आएंगी, कम कीड़े आएंगे। कई बार इसमें वाइट फ्लाई का अटैक होता है जो बाहर, वाइट फ्लाई, हाँ वाइट का, वो यहाँ अंदर कम आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे इन्होंने दिखाई नहीं दे रही कहीं। वाइट फ्लाई से बचाव के लिए नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। फिर अगर मान लीजिए इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो फिर हमारे पास केमिकल्स हैं, कुछ हाँ। अच्छे किस्म के केमिकल्स भी हैं, और जिनके 1 या 2 स्प्रे से काफ़ी नहीं कंटेन तो हम कर सकते हैं। केमिकल का स्प्रे करते हैं तो इसके ऊपर कोई बैड इफेक्ट जो है हमारे खाने के ऊपर? एक्चुअली सर पता क्या है, हर केमिकल का एक पीरियड होता है एक। अच्छा,
उसके ख़त्म होने का, डिज़ोल्व होने का, उसके न्यूट्रलाइज होने का एक टाइम होता है। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होता है कि हार्वेस्टिंग से कितना पहले वो किया जाए और ना किया जाए। तो अगर एथिकल सर्विसेज आपकी हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, तो हम जनरली अवॉइड करते हैं ऐसे केमिकल्स को जिनके रेजिड्यूल इफेक्ट लंबे हैं, ताकि वो कस्टमर तक ना जाए। अच्छा। और कस्टमर तक अगर जाए तो वो ईटेबल हो, आपका फ्रूट जो है वो कंज्यूमेबल हो और उसको नुकसान ना करे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। रविंद्र जी, हाँ जी। क्या उम्मीदें हैं इस सिस्टम में? नए साल में कितना करीब कमा जाएंगे? देखो सर, वैसे तो देखो बेसिक तो कैलकुलेट करके ही चलते हैं हम लोग। अपनी इकोनॉमिक्स को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं मिनिमम उस पर, और उसके बाद ही किसी वेंचर को शुरू करते हैं। तो ये जहाँ तक इसकी बात है, अब मान लीजिए मेरे 10,000 पौधे लगे हैं, तो कम से कम भी 15 और 20 के बीच का इसका मेरा टारगेट है। 15 और 20 लाख के बीच। लाख के बीच। ठीक है सर। अगर वो 15 से कम है तो फिर मुझे ये रिव्यू करना पड़ेगा कि कमी कहाँ रही। अच्छा। और अगर मान लीजिए वो कमी ऐसी है कि मेरी क्रॉप सिलेक्शन ही गलत है, तो मैं इसको अवॉइड कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा, मैं कोई और खेती करूँगा। अगर वो 20 से ऊपर है और वो प्रीमियम मेरे लिए है, वो शाबाशी है एक किस्म से, तो फिर मैं ये देखूंगा कि अब मेरे को कंसिस्टेंट कैसे रहना है, या मेरे को ये क्रॉप और इम्प्रूव कैसे करनी है। क्योंकि मेरे साथ जो है, मेरे साथ ऐसे बच्चे जुड़े हैं मेरे, जो जिनका फ्यूचर इसी में। अच्छा। जिन्होंने अपने कैरियर को सेक्रीफाइस करके एग्रीकल्चर को चूज़ किया। मेरे को सबसे पहले जो है उनके एस्पायरेशंस, उनका ध्यान रखना पड़ता है। देखो सर, मेरा जो बड़े वाला जो भतीजा है, बेटा मेरा, उसने बीटेक किया। आप कैमरे में रहो। और बीटेक करने के बाद ही ऑप्टेड एग्रीकल्चर। दूसरा बेटा उसने फार्मेसी किया, ग्रेजुएशन किया, उसने भी एग्रीकल्चर। मैं समझता हूँ कि उनके फ्यूचर बहुत अच्छे हो सकते थे अगर वो अपनी टेक्निकल लाइन में निकलते, लेकिन उन्होंने क्योंकि कृषि को चुना, तो मैं ये भी समझता हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है कि उनको एक भविष्य उनके हिसाब से एग्रीकल्चर में क्रिएट करके दिया जाए। और वो उसके लिए पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हमने पहले देखा है कि हमारे यहाँ पर नीचे फील्ड में, पंजाब में, लोग, किसानों के जो बच्चे हैं, बाहर जाने को ज़्यादा तरजीह हैं, फॉरेन में एजुकेशन के बेस पे जाएं, कैसे वो रहने नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ करना चाहते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ जी कि माइंड सेट की भी बात है, और किसी आइडिया को परसीव करना ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बच्चों ने अगर ये समझा कि इसमें फ्यूचर है, तो शायद उन्होंने भी काफ़ी एनालिसिस किया होगा, बीइंग पढ़े लिखे बच्चे,